हाँ, आपका ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये हम सोचते हैं कि ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तो बच्चों को हम एक मॉक इसका एक हम लोग एक प्रैक्टिस दिलवा रहे हैं। ये ताकि ये सोच सकें जैसे कि अपने देश के बारे में डिफरेंट इश्यूज होते हैं, अलग तरीके की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। गवर्नमेंट जब बैठते हैं संसद में, जब सांसद सारे बैठते हैं तो वो क्या कौन से विषय होते हैं जो एक देश के लिए ज़रूरी होते हैं, किस तरीके की बातों पे चर्चाएं होती हैं। ये बात बच्चे ग्राउंड लेवल पे जाकर उसको समझने की कोशिश करें कि जो ये पढ़ते हैं स्कूल में वो उसका कनेक्शन जो है, उसका संबंध है आगे इस देश में जाकर। कई सारे जो क्षेत्र हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, उसमें उसका एक कनेक्शन होता है। सिर्फ बुकिश नॉलेज ये लोग ना लें कि क्या पढ़ा हमने, सिर्फ रट कर उसको एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद हमारे मार्क्स आ गए तो हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आपके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या क्यों कि बच्चों को ये चीजें जानना जरूरी है? ये सब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है इसीलिए भी क्योंकि सबसे पहले तो उनमें एक 21st सेंचुरी स्किल्स हम की बात करते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि आप बच्चों में डेवलप करें, जिसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उनकी क्यूरियोसिटी, रिसर्च करना, चीज़ों को जानना कि क्या चल रहा है, जनरल अवेयरनेस लेवल बढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डेवलप करनी बच्चों में। तो ये सब भी डेवलप करने के लिए उनमें ये सब स्किल्स। नॉर्मली पेरेंट्स का थॉट होता है कि पॉलिटिक्स में वही लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं, मतलब वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आखिर आप क्या बदलाव चाहती हैं? क्या वाकई पॉलिटिक्स में शिक्षित लोगों को जाना चाहिए या फिर जो हमेशा से चला आया है घिसा पिटा वही होना चाहिए? ये बदलाव हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो एक्चुअली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इससे बचना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स से डरते हैं। पॉलिटिक्स का नाम लें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लायक नहीं, हम इसके लायक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, शायद हम अपनी स्थान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज तक पॉलिटिक्स को एक डर्टी पॉलिटिक्स के तरीके से लिया जाता है। उसको साफ़ सुथरा प्रॉपरली तरीके से करना इसको नहीं लिया जाता है। तो बच्चों में अगर शिक्षित लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, जो बात को डीपली समझते हों, सारे इश्यूज़ को, और सच्ची में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वास्तव में, ऐसे लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो देश को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए बच्चों को हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर, तो वो बहुत कुछ कहते हैं कि हम बनेंगे डॉक्टर, हम बनेंगे इंजीनियर, हम IAS ऑफिसर बनेंगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता है कि आगे जाकर हम पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, या हम कुछ नेता नेता को जोड़ते हैं वो आई मीन एंटी सोशल एक्टिविटीज से जुड़ जाता है, पता नहीं क्यों, जो कि नहीं होना चाहिए। है लाइव मीडिया न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है श्री राम सेंट्रल स्कूल है और श्री राम सेंट्रल स्कूल में विधान लोकसभा का एक सत्र चल रहा है। आप देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, इधर है जो पक्ष बैठे हुए हैं और बाएं की तरफ दिखा दीजिए, इधर विपक्ष बैठे हुए हैं। दोनों सवाल जवाब कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको जब वोट देने का अधिकार होता है तो ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि हम वोट दें तो किसको दें और चुने तो किसको चुने। इसीलिए आज ये स्कूल में संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आइए यहाँ पर जानते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रही है, बस शायरी बोले जा रही है, 10 साल से बैठी हुई है, ढंग से कुछ काम नहीं कर रही है और इन लोगों को अपने आप में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। The people from the ruling party, they have been like the same for 10 years and they're not doing anything, and they're like going round in circles, and we want a change but they're not bringing the change, and then they are accusing us of being like gullible and bad, and yeah. तो यहाँ पे हम लोग अपने देश के नागरिकों के लिए हक मांगने के लिए, उनके लिए न्याय लाने के लिए बैठे, उनके लिए सवाल करने के हम लोग वो अधिकार मांग रहे जो हमारे लोगों को चाहिए। हम लोग को औरतों के लिए इक्वल राइट चाहिए। हम चाहते कि औरतें रात को सुरक्षित घर से बाहर निकल सके। हम साफ सुरक्षित शौचालय चाहते हैं। हम बेटर इकोनॉमी चाहते हैं। हम वो सब चीज़ चाहते हैं जो हमारे देश को नंबर 1 पे ला सके।
मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे देश को भी बहुत आगे जाना है। सबसे पहले तो हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी एजुकेशन बेटर बनानी चाहिए। उसी से हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जैसा कि हमारी अपोजिशन पार्टी की मेंबर ने ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, तो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को भी ज़्यादा जागरूक करना चाहिए अपने राइट्स के बारे में, क्योंकि अगर घर की महिला एजुकेटेड रहेगी तभी तो वो दूसरों को सिखा पाएगी, क्योंकि सबकी फर्स्ट टीचर माँ ही होती है। तो अगर मम्मी एजुकेटेड नहीं रहेगी तो देश कैसे एजुकेटेड रहेगा। बस। स्तुति खंडेलवाल। आइए इधर भी आते हैं, पक्ष बैठे हुए हैं इधर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का। इन लोगों ने तो पट्टी लगा के रखी है आंखों पे, तो देखेंगे कहाँ से। कैसे पट्टी लगा दी है, सही तो बोल रही हैं। क्या आपने क्या विकास किया है इन लोग के लिए? आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो झारखंड का गोड्डा हो या फिर बिहार का बक्सर, वहाँ पे खेल परिसर और फिर खेल प्रशिक्षण संस्थाएं मौजूद है, उपस्थित है बहुत सारी। इनका कहना है कि खेल परिषद उपलब्ध है, लेकिन खेल परिषद उपलब्ध है, विपक्ष का कहना है कि क्राइम भारत में बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो जैसे इनका हमारे पे इतना संगीन आरोप है कि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो ये बिल्कुल भी बेतुका है, क्योंकि अगर सुरक्षित नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठ के नहीं होते। देख सकते हैं दो टूक में जवाब दे रही हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को लेकर? There are schemes set by our government for the empowerment of women. Also, we have some toll-free numbers for the security of women all across India. तो इस पे बस मैं ये कहना चाहती कि जो पॉइंट्स ये उठा रहे हैं वो भी सही है और जो पॉइंट्स ये दे रहे हैं वो भी सही है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा पक्ष जो है पीछे हट रहा है, पर उस पे भी हम लग रहे हैं। हाँ, इनका काम है कि वो उस पॉइंट्स पे हटे। कभी कभी क्या होता है कि कोई मंत्री किसी भाग पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, किसी भाग पे नहीं दे पाते। जैसे कभी आप किसी और काम पे लग जाते हो, आप दूसरा काम भूल जाते हैं। तो ये इन लोगों का काम है कि वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का काम सही भी हो जाता है। इससे मंत्री को मिल जाता है कि हाँ, हम इस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिए और इस पे नहीं दे पाए हैं। तो इस पार्लियामेंट से हम at the school level we are able to get more things. We are able to know the school procedure, we are able to know the parliament procedure. I am the speaker, so I am able to know the functions, roles and capability powers of the speaker. So like this everyone is able to know, like the finance minister is able to know so many things, like we are able to know the economy, the finance, the budget of the India. So like this only everyone is knowing something about his or her category. Thank you. These types of events should be held in every school. By this thing there are two benefits. One benefit, the student which are in the place, they are able to know more things, and we are able to give a lesson to the juniors also. So the next year if we are busy, then they are able to perform. They will get to know more things. Thank you. क्या नाम है? Kritika. साथियों, आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।